भारत जितना अद्भुत है उतनी ही अद्भुत है इसका इतिहास, जो कई पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से भरा हुआ है। भारत के कई पर्व पुराणों से जुड़े हुए हैं। अगर हम पौराणिक पर्वों या त्योहारों की बात करें तो होली और दीपावली का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम ऐसे ही एक पौराणिक पर्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करते हैं होली पर्व के बारे में। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। ये कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। होली के रंग भरे त्योहार से तो आप सभी वाकिफ हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व बहुत ही उल्लास का पर्व होता है। इसमें प्रेम व भाईचारे के रंग तो दिखाई देते ही हैं, साथ ही होली का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। होली को मनाने की परंपरा कब शुरू हुई, इसके ऐतिहासिक व प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन इन कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने का प्रयत्न किए गए हैं। लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और इस विजय को उत्सव के रूप में मनाने की बात कही गई है। आइए आपको बताते हैं होली के त्योहार से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। होली की पर्व की कथाएं तो अनेक हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है वो है भक्त प्रहलाद की। वही भक्त प्रहलाद जो अपने पिता हिरण्यकशिपु से बगावत करता है और भगवान की सत्ता पे यकीन रखता है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे न पृथ्वी पे मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव उसे मार सकेगा, न कोई पशु उसे मार सकेगा। यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और अत्याचार करने लगा। वह खुद को भगवान कहलाने लगा और लोगों को उसे भगवान मानने पर मजबूर करने लगा। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो कि बालक था, वह उसके खिलाफ हो गया। हिरण्यकशिपु से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, लेकिन भगवान उसकी हर घड़ी मदद करते और उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में उसकी बहन होलिका, जिसका नाम था, उसके पास एक वस्त्र या कवच था जिसे ओढ़ने पर उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। अब यह तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, वह अग्नि से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी भगवान ने प्रहलाद का साथ दिया, और जैसे ही आंच प्रहलाद तक पहुंची, बड़े जोर का तूफान आया और होलिका के कवच ने प्रहलाद को ढक लिया। वह होलिका अग्नि से भस्म हो गई। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं।